कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत गुरसरा पोखरे पर आयोजित छठ पूजन समारोह के दौरान आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्र पहुंचे, जहां उन्होंने छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्रियों का वितरण किया। साथ ही उन्होंने माताओं बहनों से आशीर्वाद प्राप्त की। उन्होंने कहा कि आप लोगन का आशीर्वाद लेवे खातिर आयल बानी। वे वर्तमान में आसाम खिदमपुर में सीनियर एसपी के पद पर कार्यरत है। उनके आगमन पर युवाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए उन वस्त्र के साथ सम्मानित किए। बुझाता का बोलते नहीं हिंदी बुझाला ना ठीक से हमार माई, लेकिन हिंदी ना बोलत रहे। हमार माई से हिंदी बोले पर नो लजा जात रही। एहू में बहुत जन बाजे लजा रही हिंदी बोले पर, तो हम भोजपुरी में बोलता नहीं तब सबके बुझाई ठीक से रही। तो अपना ये छठ महापर्व में हमने के रुआ सब के माध्यम से हमने के एगो जो पूजा में एगो हिस्सा ले सकब जा नो कि हमार माई नहीं खी अभी पहले 2017 ले रही संगे अब नहीं खी, तो रुआ सब हमार माई जैसन बानी। हम ये मानब कि हमार माई एजे बैठल बिया रुआ सब के बीच में, और यह मानब कि जन हमने के आज रुआ सब के आशीर्वाद से और छठ मैया के आशीर्वाद से जन हमने के थोड़ा आयोजन कर सकल बन जा अपन जौन छोट मोट जो अपना हिसाब से भगवान के सामने तो हमने के काहे आयोजन करब जा, तो जनो आयोजन भइल बा कि यह सब जब कि हम तो यह मन से यह मान के कि अब तो माई खातिर करता नहीं, तो यह मान के रोज सब में अपन माई के देखा नहीं, हम रोज समय अपन बड़ दीदी के देखा नहीं, बहन के देखा नहीं। तो ई जौन एगो सौभाग्य प्राप्त भइल बा हमने के, तो रोआ सबके धन्यवाद देहल चाहब कि रोआ सब हमने के सौभाग्य देनी जा हमने सबके कि हमने के रोआ सब संगे छठ पूजा में एक संगे आ सकी जा। रोआ सब राउर माध्यम से हमनियों के पूजा अर्चना में रोआ सब जैसन जितना भूख होगा जितना प्यासे रहब जैसन, तो हमनी से तो सबसे हो ना पाई ये चीज़। तो जन भगवान जन रोआ सब में अपना ताकत देता रहे, जन शक्ति देता रहे, वो है थोड़ा सा आशीर्वाद के रूप में हमनियों के संग सब जितना भाई लोग बालोग हमने के इतना मेहनत करता लोग सब लोग ही जाए, तो इहो लोग के कुछ आशीर्वाद मिले और सद्बुद्धि मिले। सबसे बड़ा बात कि सद्बुद्धि मिले कि हमने के अपने गाँव घर खातिर रोआ सब खातिर परिवार खातिर कोनो काम में आ सकी जाए, कुछ करत रही जाए। और कोनो चीज़ जब हमने के करे के शुरू करी जा तो ये हमने के मन में हमेशा आवे कि हमारे गाँव के हमारे घर के हमने के आदमी के कैसे ही भला हो ये सब अपने सोचेला, लेकिन अगर हमने के सोचा शुरू करब जाके हमने के भाई हमने के जैसे पूरा समाज कैसे बेहतर हो सके और कैसे बढ़िया हो सके, तो ये सब बुद्धि हमने में आवे। हम ये आशा रखा तनी और आशा रखा तनी कि जितना जब रुआ सब आयल बानी रुआ सब के छठ पूजा बहुत अच्छा से मने, बहुत अच्छा से बीते, और भगवान करस के हमनियों के में ऐसे सामर्थ्य बनल रहे कि हमने के चीज जो छोटा मोटा तरीका से रोआ सबके अब पूजा तो हमने के इतना औकातों नहीं के इतना हमने कर सकते जा, तो जो थोड़ा बहुत में हमने के बानी जाए रोआ सब संगे मिल के छठ पूजा में रोआ सब जब भूखी रोआ सब जब गीत गाई तो ओकर जन आशीर्वाद जन छठ मैया देश जो सूर्य भगवान देश, तो हमनियों के ऐसा लगे कि ठीक बा हमनियों के यही में बानी जा। तो बहुत धन्यवाद ए जगह स्पेशली भाई लोग के हम बहुत धन्यवाद दिया चाहब, और मुखिया जी के बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा एगो आयोजन खातिर सब कुछ आयोजन भइल। हमने के जितना सब भाई लोग बा लोग सबके के जन के नाम नहीं कहत, हाँ लेकिन वो सब चिंते बहन सबके के बा, और सबके भाई पर्सनली थैंक यू कहल चाहते हैं, धन्यवाद दिहल कहता नहीं है कि ये रोआ सब जब एजेंट आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे लोगों को जो अपनी तरफ से छोटा एक अपनी तरफ से जो मदद पहुंचाया जा सके, तो इसीलिए हम सब यहाँ मिले। और अपनी जितनी माताएं, क्या है कि मेरी भी माँ नहीं है, तो हम बचपन से वही देखे थे कि माँ के साथ जो छठ पूजा का वो आनंद था वो छूट गया कई समाज जब से नहीं है, तो इसीलिए ये इनमें आके एकदम मैं तो एक जन को सामने देखी तो माँ जैसी मेरे दिखी, तो मैं इमोशनल हो जाऊँगा ज़्यादा बोलूँगा तो, बट मेरे लिए बड़ा इमोशनल ये मौका है जिसमें कि हम लोग मिलकर ये मानते हैं कि इस छठ पूजा में एक छोटा सा पार्टिसिपेशन हम सबका, स्पेशल यहाँ के जितने हमारे इस क्षेत्र के युवा हैं, हमारे जितने बड़े लोग हैं, मुखिया जी भी खुद आए हुए हैं, तो इन सब की मदद से जो हम लोग आज यहाँ पे जुड़ पाए, तो ये एक हमारे बीच में बहुत इमोशनल संबंध बना। तकरीबन कितनी महिलाओं को आज जो प्रसाद वितरण किया? हम लोग करीब तैयारी 200 का किया है, 200 लोगों का किया है, और उसके अलावा भी कुछ और भी एक्स्ट्रा हमने फल का इंतजाम किया है। तो ये आशा है कि लगभग जिसका भी होगा हम सबके लिए कर पाएंगे। अगर कोई छूट जाते हैं तो हम पता कर फिर खरीद के लाकर उनको मिलते हैं। इसमें सर आईपीएस अधिकारी होते हुए आप मान लीजिए कि इस तरह आईपीएस अधिकारी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार पोस्ट होता है, और इस तमन्ना में आपके क्या मन में जागृत आई कि इस तरह हमें सेवा भाव करना चाहिए? क्योंकि देखिए हम तो मतलब बाई ट्रेनिंग ही सेवा भाव है हमारा, तो पब्लिक सर्विस है, तो ये तो चाहे जिस रूप में हो, चाहे वर्दी पहन
पहन के हो, वर्दी के बाहर हो। और यहाँ क्योंकि हमें यही इसी क्षेत्र के, इसी गांव घर के आदमी हैं, तो अपने गांव आके जब हम देखते हैं कि पहले तो क्या होता था, घर पे होता था, और हम भी गरीब घर से ही हैं, कोई बहुत बड़े तो ये है नहीं, तो देखे हैं कि कभी कुछ कम पड़ गया तो अरे बबुआ एक ही खाला रखे बड़ा एक किनाइल बा। तो ये जो फीलिंग हमने देखा है, तो ये जब हमारे ये जो सो कॉल्ड अभी इतने इस तरह से सक्षम नहीं हो पाए बहुत परिवार, तो वो बच्चे जो हमने भी होकर देखा है, तो आज अगर भगवान ने थोड़ा भी सक्षमता दिया है तो उसको अगर ना बांटे तो पाप लगेगा हम पे कि ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे इसीलिए सर सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक में भी आपकी आने की चर्चा, इस तरह कवायद चल रही है, क्या सही है? देखिए कवायद का तो मुझे नहीं पता, अगर लोग ऐसा इस लाइन में सोच रहे हैं, लेकिन हम मानेंगे कि हर बच्चा भी, देखिए हम तो अकेले ही नहीं है, बहुत लोग हैं, तो सब मिलके ही हम लोग करें, तो हम बस उसके टीम में ही हैं। और क्योंकि एक IPS है और थोड़े सीनियर हैं, इसलिए भाइयों ने एक लीडरशिप पोजीशन दे दिया है कि भाई आप ही आगे रहिए, तो ऐसा है बस। और बाकी अगर ऐसा कुछ है और हमारे देश और यहाँ के लोगों की सेवा के भाव के लिए अगर किसी को लगता है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे देना चाहिए, मुझे ऐसा जिम्मेदारी देना चाहिए, तो मैं हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। क्या संदेश देना चाहिए आप कैमूर के युवाओं को खास तौर पे? हम यही देना चाहेंगे कि देखो, एक जीवन श्रेष्ठ जीवन, और इसमें जो हर जीवन के हर एक फील्ड में आप जिस भी फील्ड में उतर रहे हैं उस फील्ड में बेस्ट करना है। और कभी भी अपने को अच्छा करने से पहले हमेशा देखना है कि मेरे पीछे मेरा कोई भाई ना छूट जाए, मेरे आसपास कोई ऐसा ना रहे कि वो बेचारा मुंह ताक रहा है और हम यहाँ मज़े कर रहे हैं। तो इसीलिए ये आशा है कि अपना जो जीवन है वो अच्छा तभी बनेगा जब हम किसी एक के जीवन को पॉजिटिवली अफेक्ट कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट जो मैं सभी को कहता रहता हूँ, सोना बनने की कोशिश मत करो, पारस बनो, जिसको छुओ वो सोना बन जाए। तो ये मेरी युवाओं से भी अपील रहेगी और सबसे अपील रहेगी ऐसा, तो कोशिश बस यही रहती है, बाकी आगे देखें। आपको 10 दिन आने से पहले ही बाजारों में बैनर पोस्टर लगा हुआ है, गाँव में बहुत जोशो भाई लोगों का यही तो है, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप कोई चीज़ सच्चाई से जब करना चाहते हैं ना, तो वो दिल से बात होती है। हम ना इमोशनली जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हम किसी को नहीं बोले तुम पोस्टर लगाओ बैनर, हम खुद देख के चौंक गए, अरे भाई ये सब क्या है, पोस्टर लगा दिए तुम लोग। तो ये अच्छा भी लगा, क्योंकि हमको भी उत्साह होता है ना कि हमारे जब भाई लोग साथ देते हैं, जब मेरा जड़ मजबूत हो, मेरा पाया मजबूत हो, तो काम करने में। अभी सर पोस्टिंग कहाँ आपकी? अभी हम SP हैं, लखीमपुर जिला है असम में, वहाँ में।